बनकर प्रकट हुए हैं, मैं आपको पल्ले में कैसे डालूं? क्योंकि भगवान बहुत विशाल थे, विशाल का है। तो भगवान कहते हैं मां तुझे प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं? तो मां कौशल्या कहती है कि जे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह रूप परम अनुपा। मैं चाहती हूं कि आप शिशु बन जाइए, आप बालक बन जाइए, कीजिए शिशु लीला। तो भगवान ने कहा कि बालक बनने के लिए मैं क्या करूं? मां कौशल्या कहती है सबसे पहले आपकी साइज कम कर दीजिए। ये जो एक्स्ट्रा लार्ज बनकर प्रकट हुए हैं, आप पहले ना छोटे से हो जाइए, क्योंकि हमारे देश में जब बच्चे का जन्म होता है तो बहुत छोटा सा होता है, आप छोटे बन जाइए। अब भगवान तो भगवान है, कुछ ही देर में कौशल्या के देखते देखते इतने बड़े भगवान छोटे से हो गए। भगवान ने कहा मां आप खुश? बोले अभी भी खुश नहीं हूं। ये चतुर्भुज लेकर आप प्रकट हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर कौस्तुभ मणि, ये सब धारण करके भगवान प्रकट हुए। पर आज के कुछ लोग अपने आप को भगवान मानते हैं, उसे कहना चाहिए हमारे राम और कृष्ण प्रकट हुए तो चतुर्भुज लेकर प्रकट हुए, पीतांबर धारण करके प्रकट हुए। आजकल के भगवान को कहना चाहिए आप जब प्रकट हुए तब एक चड्डी पहनकर भी आए थे और अपने आप को भगवान क्लेम कर रहे हैं। अरे भगवान तो भगवान होते हैं, चतुर्भुज रूप धारण, और आज दो भुजा भी ठीक नहीं, एक भुजा में लकवा मार दिया होता है और अपने आप को भगवान मानता है। पहले ये जो चार भुजा है ना, उसमें से दो भुजा कम कर दीजिए। भगवान बहुत छोटे से हो गए और छोटे होने के बाद चार भुजा में से दो भुजा गायब कर दिए, अब दो भुजा बची। भगवान ने कहा मां अब आप खुश, अब हैप्पी? बोले अभी भी खुश नहीं है। बोले अब क्या है, छोटा तो हो गया। मां कौशल्या कहती है कि हमारे गांव में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होते ही वो रोता है, पर आप तो रो ही नहीं रहे हैं। भगवान ने कहा मैं क्यों रोऊं, मैं तो सच्चिदानंदमय विग्रह हूं, मैं तो सच्चित और आनंद से बना हूं, मुझे कौन सा दुख के मैं रोने लगूं? तब मां कौशल्या कहती है कि प्रभु आपको कोई दुख नहीं है, लेकिन आपके भक्त को दुख है, आप अपने भक्त के दुख से दुखी होकर आप रोइए। हमारे देश की एक मां भगवान को रोना सिखाती है। अब बात रोने की आई ना, इसलिए एक सिद्धांत में आपको कहता हूं कि बिना रोए भगवान नहीं मिलते हैं। हमारा क्या ना, हम लोग जीवन भर रोते रहते हैं, जन्म लेते रोते हैं, कोई चीज खो गई रोते हैं, फिर किसी कोई दिल तोड़कर चली गई तो रोते हैं, पैसा लेकर कोई उड़ गया तो रोते हैं, हम जीवन भर रोते हैं। लेकिन एक बार भगवान के लिए रोकर देखेंगे ना तो हृदय प्रसन्न हो जाएगा, भगवान प्रकट हो जाएंगे। सो मां कौशल्या कहती है कि प्रभु आप जब तक रोओगे नहीं तब तक बच्चे कैसे बनोगे? तो भगवान कहते हैं मैं रोऊं? बोले हाँ आप रोइए। जैसे ही मां कौशल्या ने कहा कि आप रोइए, तब भगवान ने बहुत बड़ी चीख लगाई। सुनी बचन सुजाना रोदन टाना। रामायण में लिखा है सुनी बचन सुजाना रोदन टाना। हुई बालक सुरभूपा यह चरित जगा। हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा। जैसे ही मां कौशल्या ने कहा कि आप बच्चे बनकर रोने लगिए, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। अब भगवान का रोना भी कैसा होगा है? पूरे विश्व के ब्रह्मांड के नाथ जब वो रोने लगे, ऐसी चीख लगी कि जिस कमरे में भगवान और मां कौशल्या अकेले थे ना, भगवान के रोने की आवाज बाहर गई
और बाहर महाराज दशरथ की कुछ दासियां खड़ी थी, उन्होंने सुना कि अंदर से रोने की आवाज, मतलब बच्चे का जन्म हुआ है। अब तक तो कौशल्या को ही पता था, लेकिन अंदर बालक का जन्म हुआ है, देखा तो सुंदर बालक का जन्म हुआ, दौड़कर पहले मैं दशरथ को बताऊंगी तो वो मुझे इनाम देंगे। तो कई सारी दासियां मैं पहले बताऊंगी, मैं पहले। राजा दशरथ तो जाकर कहते हैं, महाराज आपकी बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से सुंदर बालक का जन्म हुआ है। इतना सुनते ही महाराज दशरथ तो बूढ़े हो गए थे, बहुत लंबी उम्र हो चुकी थी, और इतनी लंबी उम्र में महाराज दशरथ ने इतना अच्छा समाचार सुना। महाराज दशरथ के घर पर तो भगवान का जन्म हुआ है। भगवान छोड़िए, आप सब गृहस्थ हो, हम सब माँ बाप है, राइट? हमारे घर पर जब पहली संतान का जन्म होता है तो माँ बाप को कितना आनंद होता है। और इसके घर पर तो साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं। दशरथ के विषय में लिखा है, दशरथ पुत्र जन्म शूनिकाना, मानहु ब्रह्मा नंद समा, मानहु ब्रह्मा नंद समा। दशरथ पुत्र जन्म शूनिकाना, दशरथ ने अपने कानों से जब सुना कि मेरे घर पर पुत्र का जन्म हुआ है तो मानहु ब्रह्मानंद समाना। तो महाराज दशरथ को ब्रह्मानंद होने लगा, महाराज दशरथ के हृदय में आनंद होने लगा। और महाराज दशरथ ने क्या सोचा, वे कहते हैं, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मेरे गृह आवा प्रभु सो, मेरे गृह आवा प्रभु सो। महाराज दशरथ ने सोचा कि जाकर नाम सुनत शुभ होई। जिस भगवान का एक बार कोई नाम सुन लेता है ना, तब भी जीवन में शुभ और मंगल होता है। वो भगवान आज मेरे घर पर पुत्र बनकर प्रकट हुए। राजा दशरथ तो खुशी के मारे पागल, ब्राह्मणों को बुलाओ, स्वस्ति वाचन कराओ, गायों का दान करो, ये करो वो करो। परमानंदपुरी मन राजा, कहां बुलाई बजावत बाजा। अनेक लोगों को बुलाए, बाजे बजवाए, और न जाने अयोध्या में एक बहुत बड़ा उत्सव मच गया। वो उत्सव कैसा था, एक झलक दूं मैं आपको, बताऊं झलक? ऐसा अवध में आनंद भयो, जय हो बाल राम की, 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 जय हो बाल राम की।